नमस्कार दोस्तों, अल्पाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज फिर से देखेंगे साइक्लिक ग्रुप के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में। तो सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। चलिए कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइक्लिक ग्रुप कहते किसे हैं, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जनरेटर्स क्या होते हैं। अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर्स कितने होंगे, तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि अगर साइक्लिक ग्रुप कोई भी इनफाइनाइट है, साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके दो ही जनरेटर होते हैं, 1 और -1। किस केस में? इंटीजर के केस में। और जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उनके भी दो ही जनरेटर मिलेंगे, एक ए और दूसरा ए इनवर्स। कुछ ऐसा देखा था और आगे आज कुछ और चीज़ें करते हैं, कुछ और वर्क करते हैं। तो चलिए, एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम क्या है इसको पहले हम लोग शुरू से देखते हैं। कि एक हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेते हैं G, ठीक। लेट G इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। या साइक्लिक ग्रुप ना लेके आप इसको थोड़ा सा और, इसका जो कंडीशन है उसे और लूज कर दिए, स्पेशल केस में मत जाइए, इसको आप सीधे सीधे फाइनाइट ग्रुप ले लीजिए, ठीक है। G इज फाइनाइट ग्रुप एंड every element of G other than identity, and every element of G other than identity क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के, ठीक है। G अगर एक फाइनाइट ग्रुप है तो हर उस एलिमेंट के लिए जो कि आइडेंटिटी नहीं है, इफ every element of G other than identity is of prime order, then each element is of सेम ऑर्डर। इसको समझिए कह क्या रहा है, इसको प्रूफ तो हम लोग करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि G एक फाइनाइट ग्रुप है। G क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। उसमें वो सारे एलिमेंट जो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अगर उन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर प्राइम है तो उन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर आपस में बराबर भी होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए, मतलब ये कैसे हो रहा है पहले इसको देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं, अगर G फाइनाइट ग्रुप है तो G का ऑर्डर क्या होगा? फाइनाइट होगा। मान के चलते हैं कितना? n। प्रूफ देखो मित्रों, लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू n। G का ऑर्डर हमने क्या ले लिया? n ले लिया। और हर ग्रुप का सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, हर ग्रुप के लिए एक सेंटर ऑफ ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि एबिलियन होता है। लेट ZG, लेट क्या? ZG तो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा ही, एंड इसको हटा ही देते हैं, ये हो गया, ठीक है। यहां से लिख लेते हैं ZG इज सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ZG इज सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। लेट A बिलोंग्स टू ZG एंड B बिलोंग्स टू G, such that order of A equal to P and order of B equal to Q.
भाई इन्होंने कहा था कि एक फाइनाइट ग्रुप जी लेना चाहिए, तो हमने फाइनाइट ग्रुप जी ले लिया जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जी से आप ऐसे एलिमेंट उठाओ जो आइडेंटिटी नहीं है, तो हमने जी से ऐसे दो एलिमेंट उठाए a और b जो आइडेंटिटी नहीं है। ऑब्वियसली a ZG में है, a अगर सेंटर ऑफ ग्रुप में है तो a G में होगा ही होगा, तो एक G का एलिमेंट a हो गया, दूसरा एलिमेंट हमने b ले लिया, और दोनों का ऑर्डर क्या है, एक का ऑर्डर p है और एक का ऑर्डर q है। वेयर p एंड q आर प्राइम, वेयर p एंड q आर प्राइम। Note that A and B are not equal to E, आइडेंटिटी। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमें आइडेंटिटी से दूसरा लेना था तो आइडेंटिटी नहीं लिया। तो इतनी बातें क्लियर हुई इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ये चीज़ें हमारे पास हमने लेके चली हैं। फाइनाइट ग्रुप लेके चला तो ऑर्डर ले लिया n, कहा उस ग्रुप से दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट उठाओ, तो हमने लिख लिया कि a और b आइडेंटिटी नहीं है, और a को हमने उठाया ZG से, b को उठाया G से, दोनों ही G में बिलोंग करेंगे क्योंकि ZG क्या है, G का सब ग्रुप होता है। चलिए ठीक है, अब as ZG is center of group G, center of group G, then AB equal to BA। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या होता है, कौन से एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट जो ग्रुप के हर एलिमेंट से कम्यूट करें। तो अगर A हमारा ZG से बिलोंग करता है तो G के हर एलिमेंट से कम्यूट करेगा, तो B से भी कम्यूट करेगा, तो AB इक्वल टू BA। नाउ AB की पावर PQ इक्वल टू A की पावर P और B की पावर Q। देखिए AB की पावर PQ इक्वल टू A की पावर P, B की पावर Q, क्योंकि एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि AB की पावर M करेंगे तो वो A की पावर M इंटू B की पावर M में स्प्लिट हो जाएगा। चूंकि ZG इज एबिलियन, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि ये किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक है, AB की पावर PQ है तो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है ना, A की पावर PQ होना चाहिए, सॉरी, इसको देखो, A की पावर PQ होना चाहिए और B की पावर PQ होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए A की पावर P की पावर Q और ये B की पावर Q की पावर P, ऐसा लिख सकते हैं इसको। A की पावर P, ऑर्डर ऑफ A हमारा क्या था, ऑर्डर ऑफ A हमारा P था, मतलब A की पावर P करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। ऑर्डर ऑफ B क्या था, Q था, तो B की पावर Q करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पावर का मतलब मल्टीप्लिकेशन मत समझ लेना, बार बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो A की पावर P की पावर Q, दिस इज आइडेंटिटी E एंड E की पावर Q गिव्स E। सिमिलरली B की पावर Q इज E और इन E की पावर P गिव्स E, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी E। तो इसलिए AB की पावर PQ जो है वो क्या आ गया, E आ गया। ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की पावर करने पे अगर आइडेंटिटी मिल रही है तो या तो वो उस ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है या उस ऑर्डर से बड़ी वैल्यू, मतलब बड़ी पावर हो सकती है। ठीक है, या तो AB का ऑर्डर PQ है या PQ से बड़ा कोई वैल्यू है जिस पे आइडेंटिटी मिल रही है। ठीक है, ऑर्डर से बड़ी कोई वैल्यू है जिस पे आइडेंटिटी मिल रही है। तो एक चीज़ और हमने देखा है, पिछली क्लास में पढ़ा था कि
जो पी क्यू है, ए बी की पावर पी क्यू है, तो ये पी क्यू क्या करेगा, ये पी क्यू क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा किसको, ये किसको डिवाइड करेगा, पी क्यू को। क्योंकि अगर ए बी हमारा जी का कोई एलिमेंट है तो इसका कोई ऑर्डर होता होगा, अगर ए बी हमारा जी का एलिमेंट है तो इसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। एज यहाँ लिख लेते हैं, एज ए बी बिलोंग्स टू जी या जेड जी, देन it has some order, that is, let order of AB is equal to R। ऑर्डर ऑफ AB को हमने क्या ले लिया, R ले लिया। तो अब R क्या करेगा, PQ को डिवाइड करेगा, क्योंकि पीछे पढ़े थे, पीछे हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए हमारा n हो एंड a की पावर m इक्वल टू ई हो रहा हो, देन क्या पढ़ा था, n डिवाइड्स m। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, सॉरी, देन n डिवाइड्स m, ये पढ़ा था। अगर ऑर्डर ऑफ ए एन हो और ए की पावर एम ई हो तो एन क्या करेगा, एम को डिवाइड करेगा। उसी तरीके से अगर ए बी का ऑर्डर आर हो, ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर पी क्यू को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप इसको हटा दो, हेंस ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स पी क्यू। अब पी और क्यू दोनों प्राइम है, P और Q दोनों प्राइम है, जैसे 3 और 5। अब इनको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, या 3 डिवाइड करेगा, या 5 डिवाइड करेगा, या 3 इंटू 5 डिवाइड करेगा, या 1 डिवाइड करेगा। यही पॉसिबिलिटी है, 1, 3 और 5 ही इसको डिवाइड कर सकते हैं, और खुद 3 इंटू 5 डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब हेंस दैट इज ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 और P और Q। यही पॉसिबिलिटी है, या तो ऑर्डर ऑफ ए बी 1 हो जाए, या P हो जाए, या Q हो जाए, तभी डिवाइड होगा ये। लेट ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। अगर ए बी का ऑर्डर 1 हो गया, इम्प्लाइज ए बी की पावर 1 इक्वल टू ई। ठीक है, मीन्स ए बी इक्वल टू ई। अगर ए बी इक्वल टू ई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी इनवर्स, ए इक्वल टू बी इनवर्स। और हमने पढ़ा था एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी, एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी, देन ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। क्योंकि किसी एलिमेंट का और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू पी, बट ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू। ये गिवन है, ये दिया हुआ है, इसलिए p इक्वल टू क्यू। मतलब जो हमने 2 ठो प्राइम लिया हुआ था यहाँ पे अलग अलग, कहाँ गया, P और Q, ये दोनों प्राइम क्या हो गए, इक्वल हो गए। किस केस में, फाइनाइट ग्रुप के केस में। कब, जबकि ऑर्डर हमारा 1 हुआ कर रहा था। पहली केस, ये केस 1 थी। अभी 2 केस बाकी है, ठीक है। केस 2, इफ ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू P। अगर ए बी का ऑर्डर P हो गया, भाई 3 ही पॉसिबिलिटी थी ना, कौन सी, 1 हो, P हो, Q हो। तो ऑर्डर ऑफ ए बी P हो गया, देन ए बी की पावर P इक्वल टू E, इम्प्लाइज ए की पावर P, B की पावर P इक्वल टू E। ये क्या था, ये क्या था, ए की पावर P, ये तो E था ना,
क्योंकि ए का ऑर्डर p था तो a की पावर p ही आएगा। यहाँ से क्या आ गया, b की पावर p इक्वल टू e। ये देखिए b की पावर p इक्वल टू e, बट ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू q, दैट इज b की पावर q इक्वल टू e। ठीक है, हमने पीछे वाले थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर ऑर्डर ऑफ a n हो, अगर ऑर्डर ऑफ a, वापस ऑर्डर ऑफ a अगर हमारा n हो, इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n एंड a की पावर m इक्वल टू e, देन n डिवाइड्स m। ठीक, ऑर्डर ऑफ a n हो और a की पावर m e आए तो n डिवाइड्स m। ऑर्डर ऑफ b q हो और b की पावर p e आ रहा हो, ऑर्डर ऑफ b q हो और b की पावर p e आ रहा हो, तो q p को डिवाइड करेगा, q p को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो p नेसेसरली डिवाइड्स q, necessarily divides q, but both are prime, so it is possible only when p इक्वल टू q। तो यहाँ भी ऑर्डर क्या हो गए, बराबर हो गए। तीसरा केस थर्ड की आप बात करोगे, अगर केस थर्ड में भी सिमिलरली, इसको आप यहाँ लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है सिमिलरली, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू क्यू, देन पी इक्वल टू क्यू। इसको खुद प्रूफ कर लेना आप। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखें इस पूरी की पूरी थियरम से, इसको करने के पीछे रीज़न ये था कि आपको लिखना आ जाए, समझना आ जाए ऑर्डर के बारे में, कैसे ऑर्डर है, सब ग्रुप क्या होता है, कब डिवाइड करता है, कब नहीं करता है। कुछ थियरम से हमें ऐसे भी प्रूफ करने चाहिए। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसका हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जिनके सभी के ऑर्डर्स अगर प्राइम हो गए तो सभी के ऑर्डर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद अब कुछ प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। जैसे साइक्लिक ग्रुप के हर सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो नोट में, नोट में आप लिख सकते हो सब ग्रुप्स या ऑल सब ग्रुप्स आप लिख सकते हो, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और ये हमेशा काम करेगा, आपको हमेशा याद रखना है ये। ठीक है, हर केस में। दूसरा, ये पहला नोट था, ये आपका पहला नोट था। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कहता है कि साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन होगा। साइक्लिक ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। कैसे? साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कोई जनरेटर होगा। लेट G इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, कोई ना कोई जनरेटर होगा, जनरेटेड बाई ए। देन हम G को क्या लिखते थे, ए की पावर में रिप्रेजेंट कर देते थे और n कहाँ से, इंटीजर से बिलोंग करता था, ऐसा लिखते थे। तो G से अगर दो एलिमेंट उठाएंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू G, देन हम x को किस में लिखेंगे, a की पावर में, y इक्वल टू a की पावर में, फॉर क्या आप यहाँ पर लिख सकते हो
n कॉमा m बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई अगर G से दो एलिमेंट आप उठाओगे x और y, तो इसको आप कैसे लिखोगे? साइक्लिक ग्रुप है तो a की पावर में ही लिखोगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि G ग्रुप का हर एलिमेंट उसके जनरेटर की पावर में लिखा जा सकता है, तो जनरेटर की पावर में लिख लिया। अब आप करो x को y पे ऑपरेट करो, क्या हो जाएगा? a की पावर m, a की पावर n, दिस इज a की पावर m प्लस n, दिस इज इक्वल टू a की पावर n प्लस m। उल्टा कर दिया और ये a की पावर n और a की पावर m आ गया, ये क्या आ गया? yx आ गया। तो यहाँ से xy इक्वल टू yx फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू z। क्योंकि xy आर्बिट्री है ना, किसी सबके लिए होल्ड करेगा, हेंस G इज एबिलियन। तो ये छोटे छोटे प्रूफ्स आपको खुद कर लेने चाहिए एग्जाम के लिए, हमेशा काम आएगा। खाली ये याद करने से नहीं चलेगा, ऐसा कुछ याद करने वाला चीज़ है नहीं, समझना पड़ता है, कई सारी चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है। पूरी ग्रुप थ्योरी आपके रिलेशंस, ठीक है, पावर ऑफ रिलेशंस, उसी के बारे में है, आप कितना रिलेट कर पाते हो खुद को। चलिए, तो इसका मतलब अगर साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन होगा, ठीक है। तो क्या एबिलियन होगा तो साइक्लिक होगा? भाई कन्वर्स पे आना पड़ेगा ना हमको। एबिलियन ग्रुप है तो साइक्लिक होगा, ये पूछा जा सकता है। साइक्लिक एम्प्लाइज एबिलियन, ओके। एबिलियन एम्प्लाइज साइक्लिक, ये तो सही है। ये सही है कि नहीं भाई? अब इस पे क्या आ गया कि ये सही है कि नहीं, मतलब गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो काउंटर सोचते हैं तुरंत, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो दिमाग में तुरंत आने चाहिए। Zn कैलेंस 4 ग्रुप, क्वार्टरनियन ग्रुप, Zn K4 Q8, K4 लेके चलते हैं। K4 इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। क्यों? क्योंकि वो एक एलिमेंट से जनरेट नहीं होता, ठीक है। जैसे U8 ले लीजिए, U8 क्या होगा? 1, 3, 5 और 7, ठीक है। और साइक्लिक होने के लिए किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या हो? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, तभी वो साइक्लिक होगा, ठीक। ये आपको कल नोट कराया था हमने। तो यहाँ पे क्या U8 का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ U8 कितना है? 4 है। इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4? ऑफ ऑर्डर 4? क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा है? नहीं। 7 का ऑर्डर क्या होगा? 7 का ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 7 इंटू 7 49, 49 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर 1, दिस इज आइडेंटिटी, ऑर्डर 2 हो गया। 5 का ऑर्डर 25 डिवाइड बाई 8, 1 आ जाएगा, 5 का ऑर्डर भी 2 हो गया, 3 का ऑर्डर भी 2 हो गया, ठीक है। और कैलेंस 4 ग्रुप में क्या होता है? आइडेंटिटी को छोड़ के हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी को छोड़ के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, और सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग आइडेंटिटी आर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो यहाँ भी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो ये असल में क्या है? कैलेंस 4 ग्रुप का एक एग्जाम्पल है, ठीक, आइसोमॉर्फिक टू कैलेंस 4 ग्रुप। तो कैलेंस 4 ग्रुप वो स्मॉलेस्ट एबिलियन ग्रुप है जो साइक्लिक नहीं है। इसको आप नोट कर दो, K4 इज द स्मॉलेस्ट एबिलियन ग्रुप विच इज नॉट साइक्लिक। कभी भी स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको तुरंत K4 याद होना चाहिए, ठीक है। और K4 के एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए। U8 हो गया, ठीक है। कुछ मैट्रिसेस के भी एग्जाम्पल्स लिए थे हम लोगों ने, तो U8 तो हमेशा याद रहना चाहिए। तो साइक्लिक है तो एबिलियन होगा, लेकिन एबिलियन है तो साइक्लिक हमेशा नहीं होगा, ये क्लियर रहना चाहिए, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये रही कहानी। आगे आप एक नोट और लगा सकते हो, कल जो बताया था बट फिर से लिख देते हैं।
in any cyclic group there exists an element such that order of that element is equal to order of ग्रुप। ठीक है, ये ऑर्डर है ग्रुप, ORDER। ऐसा होता है, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। और अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके दो ही जनरेटर मिलते हैं, एक अगर A है तो दूसरा A इनवर्स होगा और कोई जनरेटर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है क्या, Z प्लस, इंटीजर्स का ग्रुप विथ इंटीजर का ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। वहाँ पे 1 है, 1 से ही आप सारा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और उसका इनवर्स -1, तो 1 और -1 उसके क्या है, जनरेटर्स हैं। ठीक है, चलिए तो उसको, इन दोनों बातों को नोट कर सकते हैं आप। अगला आपके लिए ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। जो इम्पॉर्टेंट थियरम है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो हमें ये हमेशा ये देखना, ये थियरम आता है प्रूफ करने को, या इसके पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो आप नोट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो थियरम के रूप में, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हमने ऐसा कुछ अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो चलिए यहां से देखते हैं कि हम G को ले, अच्छा ये फाइनाइट ग्रुप में होगा, इन फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, ये सारी बातें ना डिवीज़न वाली सब फाइनाइट ग्रुप के लिए होती हैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ोगे सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है फाइनाइट के केस में। ठीक है, तो फाइनाइट ये वर्ड हमेशा दिमाग में होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि फाइनाइट के केस की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट जहाँ है वहाँ इनफाइनाइट हम लोग बोल रहे हैं किसी भी ग्रुप के लिए। जब एनी ग्रुप आता है तो इनफाइनाइट बोलते हैं, अदरवाइज अगर फाइनाइट होगा स्पेशली तो फाइनाइट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप ले सकते हैं कोई भी G ग्रुप ले लीजिए। लेट G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, G फाइनाइट ग्रुप हो गया ऑर्डर n का। लेट H इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, H क्या है, साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं G का। लेट H इज साइक्लिक सबग्रुप, साइक्लिक सबग्रुप ऑफ G। अगर H साइक्लिक सबग्रुप है G का तो H का कोई ना कोई जनरेटर होगा। ठीक है, H इज साइक्लिक सबग्रुप ऑफ G such that A is generator of H। अगर A जनरेटर है तो H को हम क्या लिखेंगे, A की, H के सभी एलिमेंट को A की पावर में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, एंड H इक्वल टू A की पावर M such that M belongs to integer। हाँ,
यहाँ से ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू M हो गया। वी नो दैट बाय लैग्रेंजे थ्योरम। लैग्रेंजे थ्योरम क्या कहता है? लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ H जो है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बट चूंकि H एक साइक्लिक सब ग्रुप है, मतलब साइक्लिक ग्रुप है, तो उस ग्रुप का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होगा। तो बट ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू M। भाई साइक्लिक है, H इज साइक्लिक। अभी पढ़ा था, अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। सो इम्प्लाइज या सो ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है हमेशा। चलिए, तो ये हो गया। तो ये आपने देखा कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अगला हम लोग चलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद प्रूफ भी करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ काउंटिंग्स और देखते हैं कि हम कोई इवन ऑर्डर का ग्रुप ले लें, जैसे ऑर्डर 4 का ग्रुप ले लें। ठीक है, सबसे आसान है ना। लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 4। थोड़ा ऊपर हो गया नहीं? लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 4। अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 हो गया तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? E, A, B, C, ऐसे ही कुछ होगा। आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 है, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 2 है। बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि कैलेंस 4 ग्रुप है। ठीक, चाहे ऐसे भी देख लें, अगर आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो A जो है, A का इनवर्स क्या हो सकता है? A का इनवर्स या तो खुद A हो सकता है, या B हो सकता है, या C हो सकता है। ठीक है, हियर A इनवर्स इज इक्वल टू A और B और C, यही हो सकता है, क्योंकि A तो आइडेंटिटी है नहीं, तो यही पॉसिबिलिटी है। अगर A का इनवर्स A हो गया, ठीक है, इफ चाहे ले लेते हैं, इफ A इनवर्स इक्वल टू B, A नहीं B लेके चलते हैं। अगर A का इनवर्स B हो गया तो B का इनवर्स क्या होगा? A होगा, और C खुद का इनवर्स हो जाएगा। इफ A इनवर्स इक्वल टू B, देन C इज सेल्फ इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली if A inverse equal to C, then B is self inverse। ठीक है, and if A inverse equal to A, then A is सेल्फ इनवर्स। आप यहां पे देख रहे हो कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है, ग्रुप का ऑर्डर अगर इवन है, तो आइडेंटिटी के अलावा एक सेकेंड, हेलो, अरे अभी क्लास में है थोड़ा सा। हाँ, क्लास में है, क्लास में है, क्लास में। समाचार को तुम्हारी याद आ अभी क्लास में है, क्लास में करते हैं तो थोड़ी देर में।
हेलो, कहाँ हो? अरे क्लास ले रहे हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर एक एलिमेंट अगर आइडेंटिटी है हमारे पास, सॉरी, तो आइडेंटिटी के अलावा 3 एलिमेंट में से कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा हमेशा मिल जा रहा है जो खुद का इनवर्स है, मीन्स जिसका ऑर्डर 2 है। एवरी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हैज ऑर्डर 2। ये तो पढ़ा है ना। अगर ए इनवर्स बी, मतलब ए इनवर्स अगर ए है, ठीक है, अगर ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है, अगर ए इनवर्स ए है तो ए का ऑर्डर क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। ए का ऑर्डर 2 होने का मतलब क्या होता है, सॉरी, अगर ए का ऑर्डर 2 है हमारा, यहाँ पे ए का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए इक्वल टू ई इम्प्लाइज, सॉरी इंटू नहीं बोलना चाहिए था, ए ऑपरेटेड ऑन ई इक्वल टू ई, देन ए इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक। अगर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो रहा है ये, अगर ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो रहा है तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, देख सकते हो, नोट। अगर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है तो ऑर्डर 2 है, मीन्स हर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो रहा है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ C इक्वल टू 2, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू 2, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 2, ठीक है। केस फर्स्ट, इसको आप कर लो, इसको कर लो केस सेकेंड, इसको कर लो केस थर्ड। तो आप देख रहे हैं अगर ऑर्डर 4 का ग्रुप है, अगर ऑर्डर 4 का ग्रुप है तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जा रहा है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 है। ऐसे ही अगर आप ऑर्डर 5 की बात करोगे, अगर जी में एक एलिमेंट ले लिया ए, सॉरी, जी में एलिमेंट ले लिया ई, ए, बी, सी एंड डी एंड ई, 6 ले लिया, 6 एलिमेंट ले लिए, तो ई का तो ऑर्डर ई होगा, ए का ऑर्डर या तो बी हो सकता है, या सी हो सकता है, या डी हो सकता है, या ई हो सकता है। अगर ए का ऑर्डर ए का इन्वर्स बी हो गया तो बी का इन्वर्स क्या होगा, ए हो जाएगा। तब तो ये दोनों खत्म, इनकी कहानी। अब बचे सी, डी और ई। सी या तो खुद का इन्वर्स हो जाए, सी या तो खुद का इन्वर्स हो जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, या तो सी डी का इन्वर्स हो जाए या ई का, भाई दो में से किसी एक ही का इन्वर्स होगा। तो जब सी डी का इन्वर्स हो जाएगा तो डी भी सी का इन्वर्स हो जाएगा, बचेगा ई, तो उसको खुद का इन्वर्स होना पड़ेगा, सेल्फ इन्वर्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हर इवन ऑर्डर के ग्रुप में, इसको फिर से आप समझ लो, ई, ए, बी, सी, डी, ई, ऑर्डर 6 का ग्रुप है ये। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। अगर ए का इन्वर्स बी हो गया तो बी का इन्वर्स ए होना पड़ेगा। भाई ए का इन्वर्स क्या पॉसिबिलिटी है, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा और एक ही होगा। तो अगर ए का बी हो गया तो बी को ए का इन्वर्स होना पड़ेगा, ये दोनों खत्म। अब बचे सी, डी और ई। तो सी का इन्वर्स या तो वो खुद हो जाए, या डी हो जाए, या ई हो जाए, ठीक है। तो वो खुद हो गया तो भी ऑर्डर 2, और अगर सी का इन्वर्स डी हो गया तो बच जाएगा ई, तो इसका ऑर्डर होना पड़ेगा 2, ठीक है। अगर यहाँ ए बी का इन्वर्स नहीं होता, ए खुद का इन्वर्स होता तो भी होता ऑर्डर 2। मीन्स हर इवन ऑर्डर के फाइनाइट, एक ऐसा फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर इवन हो, तो वहाँ आइडेंटिटी के अलावा एटलीस्ट एक एलिमेंट हमेशा ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होगा, ठीक है। मीन्स इवन ऑर्डर के ग्रुप में कम से कम 2 एलिमेंट तो सेल्फ इन्वर्स होते ही हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हो डायरेक्टली,
तो ये सारी बातें हैं, चलिए इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। So group of even order has one element of order 2। ये होना ही होना है, ठीक है। 8 ग्रुप भी ले लीजिए, तो एक तो आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स हो जाएंगी, बचेंगे 7, ठीक है। तो 7 में या तो सब एक दूसरे के इन्वर्स हो जाए कुछ ना कुछ, तो एक तो बच ही जाएगा ना जो सेल्फ इन्वर्स होगा। तो हमेशा इवन ऑर्डर के ग्रुप में होता है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट आपको सेल्फ इन्वर्स मिल जाएंगे, एक खुद आइडेंटिटी होगा और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है उसमें से। और ऑर्डर 2 का कम से कम एक एलिमेंट तो मिलेगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर 2 थोड़ी होता है, 1 होता है, तो उसके अलावा एक और मिल रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, अगर G क्या है, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तो कितने अलग अलग टाइप के सब ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो अगर G हमारा ऑर्डर n का कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, तो वो सारे नंबर्स जो n को डिवाइड करते हैं उस ऑर्डर के अलग अलग सब ग्रुप मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 30। तब डिवाइजर्स ऑफ 30 आर डिवाइजर्स ऑफ 30 आर कौन कौन से? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 10 करेगा, 15 करेगा एंड 30 करेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देयर आर 8 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, 8 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, ठीक है। तो 8 सब ग्रुप मिलेंगे अलग अलग, ठीक है। और यही इसी ऑर्डर के मिलेंगे भी, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप आर ऑल्सो 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। हेंस there are 8 distinct subgroup of order 1 2 3 5 6 10 15 30 respectively,
अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारा n है तो n के जितने डिवाइजर्स हैं अलग अलग, उतने अलग अलग सब ग्रुप बनेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्डर के। ठीक है, आप इसे चाहो तो लिख सकते लिख सकते हो। ठीक है, जैसे जो सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है, वो बनेंगे ए स्क्वायर। जनरेटर्स यहाँ बदल रहे हैं। सब ग्रुप ऑर्डर 1 के सब ग्रुप का जनरेटर ए हो गया, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप जो बनेगा उसका जनरेटर ए स्क्वायर हो गया, ऑर्डर 3 का जो सब ग्रुप बनेगा उसका जनरेटर क्या हो गया, ए क्यू हो गया। और ये सब ग्रुप ही तो लिख रहे हैं ना, ये हम क्या लिख रहे हैं, सब ग्रुप लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, और ये हमेशा साइक्लिक ग्रुप में होता है। फिर क्या बनेगा, ए पावर 5, ए पावर 6, ए पावर 10, ए 15 एंड ए 30। ये सब ग्रुप्स बनेंगे। H1 H2 H1, ये H2 होगा, ये H3 होगा, ये H4 होगा, ऐसे ही H5 H6 H7 H8, H5 H6 H7 H8 सब आगे ऐसे। तो आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। इफ G इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इफ G इज फाइनाइट cyclic group, then number of distinct subgroup are number of divisors of n। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देखिए यहाँ पे छूट गया है। साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करेगा। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो ऑर्डर n का, तो अलग अलग सब ग्रुप कितने होंगे, जितने n के डिवाइजर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या क्या आपको आइडिया लग जाएगा देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। जैसे ऑर्डर 5 का कोई ग्रुप ले लीजिए, जैसे आप अगर ले लेते हैं कोई भी ऑर्डर 5 का ग्रुप, सपोज दैट ऑर्डर 5 या ऑर्डर 7, चलिए 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 1 3 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 9, ऑर्डर 5 का ग्रुप हो गया। ऑर्डर 5 के लिए हमें 7 U7 लेना पड़ेगा। 1 U7 ले लीजिए तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसको लेते हैं U7, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या है, 6 है। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो,
कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो आपको लेना होगा। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, Z7 ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा हमेशा के लिए। 0 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया Z7। साइक्लिक है कि नहीं ये चेक करना है। प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होने के लिए क्या चेक करें, सबका ऑर्डर चेक करना होगा? नहीं, कोई एक एलिमेंट ऐसा खोज लें जिसका ऑर्डर क्या हो 7 हो, वही जनरेट कर देगा। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर के कोई भी एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया तो क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो चलिए 3 देखिए, 3 का ऑर्डर कितना होगा 3, ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा? 3 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 0 लाने के लिए? 7 टाइम्स, 3 + 3 + 3 + 3 7 टाइम्स 21 आएगा। देन आप डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, दैट इज आइडेंटिटी। तो 3 को खुद पे 7 बार ऑपरेट कराओगे एडिशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में, तब जाके हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी E। तो ऑर्डर ऑफ 3 इज 7 विच इज ऑर्डर ऑफ Z7। देन दिस इज साइक्लिक ग्रुप। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स ये मिल गए। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई, जहाँ हम लोग अभी 2 मिनट रुके थे, खोज रहे थे कि कौन सा ग्रुप लें। ठीक है, कौन सा ग्रुप लें, तो हमें कभी भी साइक्लिक ग्रुप खोजना होगा किसी ऑर्डर का। अगर कहा 5 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताओ, 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताओ, 20 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताओ, तो Zn, ठीक है, Zn हमेशा क्या होगा साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ठीक है, Zn हमेशा साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ठीक, 0 1 2 ले लो, आप 3 ले लो, 4 ले लो, तो Zn हमेशा Zn इज साइक्लिक ऑलवेज। ठीक है, तो हर ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिल जाएगा। ऑर्डर 2 का साइक्लिक ग्रुप Z2, ऑर्डर 5 का Z5, ऑर्डर 6 का Z6। ठीक है, तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि अगर प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक होगा। ठीक है, और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से आपको दिखेगा कि अगर ऑर्डर प्राइम है तो साइक्लिक होना ही होना है। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उसके कितने सब ग्रुप पॉसिबल हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो कितने सब ग्रुप पॉसिबल हैं? तो सब ग्रुप तो वही पॉसिबल है जो उसके ऑर्डर को, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करें। इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P, P क्या हो गया प्राइम हो गया, देन ऑर्डर ऑफ H where H is subgroup of G। ऑर्डर ऑफ H क्या होगा? H क्या, ऑर्डर ऑफ H क्या करता है? ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। तो किसी भी प्राइम नंबर को डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 डिवाइड करे या वो प्राइम नंबर खुद डिवाइड करे। तो ऑर्डर ऑफ H क्या होगा? 1 होगा या P होगा। इफ ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 1 implies H क्या होगा? खुद आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इज सब ग्रुप। कौन सा? ट्रिवियल सब ग्रुप है ये। और इफ ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू P implies H इक्वल टू G। या तो ट्रिवियल सब ग्रुप, या तो आइडेंटिटी खुद हो जाए या पूरा का पूरा ग्रुप हो जाए। तो किसी भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप के पास हमेशा ट्रिवियल सब ग्रुप ही मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि E और G, इनसे जो सब ग्रुप मिलते हैं इनको हमेशा हम ट्रिवियल बोलते हैं, ट्रिवियल। ठीक है, दिस आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप। कई सारी बुक्स में इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी लिखता है। तो इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? H इक्वल टू G। प्रॉपर सब ग्रुप में क्या होता है? प्रॉपर सब ग्रुप में या प्रॉपर सेट क्या होता है? जिसमें कुछ एक एलिमेंट छूट जाए, सारा सेट ना आ जाए। सबसेट अगर हम लेते हैं तो कुछ एक एलिमेंट छूट जाए, तो ये प्रॉपर सेट तो नहीं होगा, ये भी इम्प्रॉपर होगा। और इसे भी हम लोग इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो एक कहीं कहीं इम्प्रॉपर भी लिखता है और ट्रिवियल लिखा जाता है नॉर्मली।
ट्रिवियल सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और सबसे मतलब ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, वर्सेटाइल है ये, ठीक है। तो हमेशा अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर पी का, ठीक है, या साइक्लिक क्या कोई भी ग्रुप है ऑर्डर पी का वेयर पी इज प्राइम, कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप अगर है तो उसके दो ही सब ग्रुप मिलेंगे जो कि नॉन ट्रिवियल होंगे, और क्या होगा, या तो ऑर्डर 1 का मिलेगा या ऑर्डर पी का मिलेगा, या तो आइडेंटिटी खुद सब ग्रुप होगा या पूरा का पूरा जी होगा। वही दो पॉसिबिलिटी है, दो ही सब ग्रुप मिलेंगे उसके, आइडेंटिटी वाले और जी वाले। एवरी प्राइम ऑर्डर हैज़ ओनली, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज़ ओनली 2 सब ग्रुप्स। ओके, तो अगर नॉन प्राइम है तब क्या होगा, अगर नॉन प्राइम है तब क्या पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली अगर नॉन प्राइम है इसका मतलब कंपोजिट है। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो फिर वो क्या हो सकता है, प्राइम नंबर क्या होता है, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। तो जो नॉन प्राइम होगा वो क्या होगा, या तो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, लेकिन इसके अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो। 1 और खुद से तो हर नंबर डिवाइड होता ही है, ठीक है। प्राइम की कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1 से और खुद से सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं। प्राइम में कहा यह जाता है कि इनके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, ठीक है। डिफिनीशन हमारी ये हो जाती है, अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम व्हेन इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। वहां नहीं होने की कंडीशन आती है। तो अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी और एलिमेंट से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। मीन्स वो कंपोजिट ऑर्डर का ग्रुप होगा, प्राइम नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंपोजिट होगा, ठीक है। तो तीसरा नोट, एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ नॉन प्राइम, हम कंपोजिट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। नॉन प्राइम ऑर्डर, एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ नॉन प्राइम ऑर्डर हैज एट लीस्ट 1 नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। और ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है इसका मतलब वो 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अपने खुद से डिवाइड हो रहा है और किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है। डिवीजन की कम से कम 3 पॉसिबिलिटी तो है ही ना, डिवीजन की कम से कम 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 तो सब ग्रुप मिलेंगे ही उसके, ऑर्डर 1 का भी मिलेगा और उस पूरे ऑर्डर n का भी मिलेगा, और n का जो डिवाइजर होगा एक ठो उसका भी मिलेगा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, वो नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल किस केस में होता है, जब वो खाली ऑर्डर 1 का रहे या ऑर्डर n का रहे, ठीक है। अगर ये n है तो ऑर्डर ऑफ h क्या होगा, 1 और n। अगर n प्राइम है तो यही पॉसिबिलिटी है, और अगर n प्राइम नहीं है इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। n अगर प्राइम नहीं है, इफ n is not prime then n equal to mk, then order of h क्या होगा, 1 n k and n, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सभी तो डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये ऑर्डर m का कोई अगर सब ग्रुप मिल गया तो क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल तो खाली इसी केस में होता है ना, ये वाला, ये छोटा मी 1 और n के केस में, ठीक है। ये क्या होगा, इफ n इज प्राइम। तो ये सारी चीजें रही हैं। अब आगे जो सबसे पहले आके बताए थे कि हर इनफाइनाइट ग्रुप के पास प्रिसाइजली 2 जनरेटर होते हैं, एक होता है A और दूसरा उसका इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। तो ये सारी बातें रही जनरेटर्स और सब ग्रुप के बारे में। साइक्लिक ग्रुप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रही है। कुछ इंफॉर्मेशंस और बाकी हैं जो इसी पे बेस्ड हैं, जैसे
हमने देखा कि अगर U8 है, यहाँ पे U8 है, U8 नहीं U5 ले लेते हैं, सॉरी, या Z7 ले लेते हैं, ये बड़ा आसान है। 0 1, इसको यहाँ से हटा लो आप, अगले पे Z7 ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 का ऑर्डर भी क्या है, 2 का ऑर्डर भी क्या है, 7 है, 3 का ऑर्डर भी क्या है, 7 है, ठीक है। 4 का ऑर्डर भी क्या है, 7 है, ठीक है। 5 का ऑर्डर भी क्या होगा, 7 होगा। 6 का ऑर्डर भी क्या होगा, 7 होगा। ये भी क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। 1 का ऑर्डर भी क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। ये इतना, और 0 का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। आइडेंटिटी है ना वो, तो सारे का ऑर्डर 7। और हमने देखा था कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो उसे जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 भी जनरेटर है, 2 भी जनरेटर, 3 4 5 6 इतने सारे जनरेटर मिल गए। मीन्स किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर कभी यूनिक हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टास्क होगा टू फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर्स, हाउ मेनी जनरेटर्स दे आर इन ग्रुप, ठीक है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हम लोग पर्टिकुलर आइलर फंक्शंस डिफाइन करते हैं, आइलर 5 फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको इस पर बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने को, कुछ थियरम्स खुद भी प्रूफ करने चाहिए, जिससे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमें पता चलेगा कैसे लिखा जाता है। और यहाँ पूरी की पूरी चीज़, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट लैंग्वेज की है, हाउ टू राइट। अगर ये सीख लिए तो आगे किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली होता क्या है कि इसी कॉन्सेप्ट के बाद, इतना मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद या आगे और ज़्यादा पढ़ने के बाद, जब वो लैंग्वेज में महारत हासिल कर लेते हैं तब वो कंप्यूटर फील्ड में एंट्री करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतरीन करते हैं जो पहले से सीखते आ रहे हैं, फिर भी ये उनसे ज़्यादा बेहतरीन करते हैं, क्योंकि इन्होंने हर तरीके से सोचने की, मतलब हर साइड से सोचने की एक क्षमता अपने अंदर विकसित कर ली है, एक पावर डेवलप कर ली है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना होगा कि हाउ टू राइट, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।